राधे राधे दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ धार्मिक ग्रंथों में वर्णित राधा रानी की कथा के की कहानी में लेके आई हूँ। एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया उसे शांत कीजिए। राधा रानी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती, क्या वे अतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है, वे वेद कन्या है, देव कन्या है या मुनि कन्या है। इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ है। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुँह से चाहूँ तो मैं उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। तो हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधाष्टमी व्रत के बारे में मुझे बताइए। इस पर शिव जी ने कहा, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चित्ता थे। वे संयमी, कुलीन, सदा विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री किलिंदा थी। ये भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्यमा काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी का प्रकट हुआ था। ऐसा शिव जी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वज, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बना के उसके भीतर सुदर्श कमल यंत्र के बीच राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। फिर राधा जी की स्तुति ध्यान करें, उन्हें सुगंध, पुष्प, फल इत्यादि अर्पित करें। फूलों के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात को जागरण करते हुए कीर्तन करें। शिव जी ने नारद जी को बताया, जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है वह भी राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान प्राप्त पाता है, ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी ने कहा, जो व्यक्ति श्री राधा जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भजता हूँ, उसे मेरी कृपा प्राप्ति होती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी है। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा का ध्यान करते हैं उनके घर श्री राधा जी के श्री कृष्ण भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में भजन पूजन किया, और जो मनुष्य इस लोक में राधा अष्टमी व्रत की यह कथा सुनता है वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन होता है।
जो धन चाहता है उसे धन मिलता है, जो कामार्थी होता है या मोक्षार्थी होता है उसे ये चीज़ें भी प्रदान होती है। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। दोस्तों, ये थी श्री राधा जी की व्रत कथा। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।